आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले TY BCom सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 भी कहते हैं। इस बुक का एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कोई डाउट्स अगर आपको रह जा रहे तो कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 केस बजट का प्रैक्टिकल सम। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप सभी लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। तो फिर केस बजट का कोई भी सम कहीं से भी आएगा, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप लेक्चर पे पहली बार आए तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। अगर कोई डाउट्स या क्वेश्चन रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ आपकी बुक का सम नंबर 4। तो सबसे पहले सम को मैं अच्छी तरीके से रीड करूंगा और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बट आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको एंड तक पूरा वीडियो देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सम की। सम नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च टू 31 अगस्त। देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको जो कैश बजट बनाना है, रोकड़ अंदाज पत्र बनाना। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो सभी को ध्यान से देखना। अगर आपके पास गुजराती मीडियम की बुक है तो अपने पास रखिएगा। यहाँ पे आपको कैश बजट रेडी करना है मार्च से लेकर के अगस्त तक। आई होप आप समझ गए। When the opening cash balance would be ₹20,000, दैट मीन्स यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया हुआ है, शुरुआत की बाकी दी गई। कितने रुपीस दी गई हमारे पास? सर 20,000 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है, जिसे हम गुजराती में कहते हैं शुरुआत का रोकड़ दिया हुआ है, राइट। फिर यहाँ पे एक डेटा दिया है जहाँ पे आपके पास मंथ है जनवरी से लेकर के अगस्त तक, और सेल्स दिया 1,70,000 से लेकर 2,20,000। सेलिंग एक्सपेंस है, परचेज है, वेजेस यानी कि मजूरी, फैक्ट्री एक्सपेंस यानी कारखाना खर्चा है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस यानी कि वहीवटी और वेचान खर्चा भी दिया है। सर ये सब क्या हो, तो कोई बात नहीं, एंड तक वीडियो देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम सबको अच्छी तरीके से रीड करेंगे बिकॉज हम अकाउंट सीख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिए गए, जिसमें से नंबर 1 पे लिखा है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर एंड कस्टमर 1 मंथ, यानी कि यहाँ पर सप्लायर और कस्टमर का जो पैसा देने का टाइम है वो 1 मंथ का। यहाँ पे सप्लायर का मतलब होगा क्रेडिटर यानी कि परचेज, जिसे गुजराती में कहेंगे खरीदी, और कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक यानी कि सेल के साथ कनेक्शन होगा वेचाण के साथ में, राइट। फिर यहाँ पे दिया बेजिस जो हमें पैड करनी 1/8 मंथ की करनी। तो आप सोचेंगे सर 1/8 क्या था, डोंट वरी अबाउट इट, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अदर एक्सपेंस यानी कि जो अन्य खर्चा उसको आपको 1 महीने बाद देना है। तो अदर एक्सपेंस में यहाँ पे कौन हो सकता है? सेलिंग एक्सपेंस यानी कि वेचाण खर्चा, और उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस कारखाना खर्चा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ पे अदर एक्सपेंस में हो सकते हो। आप कहेंगे सर आपने बेजिस को क्यों नहीं लिया? बिकॉज ऑफ बेजिस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल दी है, 1/8 मंथ में हमें पैड अप करना, राइट ना। सो नाउ स्टार्ट करते 3rd नंबर का एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा है मशीनरी परचेज ₹50,000 इन मार्च पेबल ऑन डिलीवरी टाइम। दैट मीन्स आपने मशीन को मार्च महीने में परचेज किया, पेबल इन डिलीवरी टाइम में आपने उसको पे कर दिया है। देखते क्या होता है, अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 यहाँ पर दिया है बिल्डिंग परचेज इन अप्रैल 1,50,000, यानी आपने एक बिल्डिंग को परचेज किया है 1,50,000 रुपए में, पेबल इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, गुजराती में लिखा होगा सर का हफ्ते, मई एंड जुलाई, यानी कि आपने मई और जुलाई में उसे पेबल कर दिया है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी कि इक्वल यानी कि समान हफ्ते में आपने बांट दिया है। एंड लास्ट वन कमीशन एट 3% ऑन सेल पेबल 2 मंथ आफ्टर सेल, और यहाँ पे आपको कमीशन देना है, बट किसके ऊपर कमीशन देना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेचाण ऊपर कमीशन यानी कि सेल के ऊपर कमीशन देना 2 महीने के बाद। अभी 2 मंथ क्या होता है अभी हम जनरली सम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली देना आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते सम की, ठीक है। तो सम को स्टार्ट करने से पहले आपको इस तरीके से एग्जाम में जाके एक फॉर्मेट रेडी करना है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा कि कैश बजट किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है कैश बजट, जिसे हम गुजराती में कहते हैं रोकड़ अंदाज पता। हमारा बजट कहां से कहां तक का है सर? मार्च से लेकर के अगस्त तक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मार्च टू 31 अगस्त, राइट ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट।
फिर यहाँ पे आपको विगत यानी कि पर्टिकुलर लिखना और 6 मंथ जो कि आपका बजट है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा ओपनिंग बैलेंस, शुरुआत की बाकी, जो कि आपकी बुक में गिवन है ऑलरेडी। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है रिसिप्ट यानी कि ए, यानी कि यहाँ पे सब आवक आने वाली है और यहाँ से आपको टोटल ए मिलेगा। और उसके बाद आपको लिखना है बी यानी कि पेमेंट, यानी यहाँ पे सभी की सभी आपको जावक लिखनी। आई होप आप समझ गए। एंड देन लास्ट में आपको इस तरीके से रेडी करना होगा टोटल ऑफ बी और क्लोजिंग कैश मिलेगा, आखिर रोकर कैसे मिलेगा, ए में से आपको बी लेस करना होगा। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इस तरीके से आपको सबसे पहले फॉर्मेट को रेडी करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें फॉर्मेट किस तरीके से रेडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं अब सम की। तो आपको सभी को ध्यान से सम को देखना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सम किस तरीके से चालू हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, शुरुआत का रोकड़ दिया है, कितना रुपया दिया है 20,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। यहाँ पे शुरुआत की आएगी, किसके कॉलम में आएगी सर, मार्च के कॉलम में आएगी, बिकॉज ऑफ मार्च से आपका सम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया 20,000, राइट ना। चलते हैं नेक्स्ट वन। अब एक एक करके एडजस्टमेंट रीड करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। चलते, पहला एडजस्टमेंट क्या था यहाँ पर कि सप्लायर्स को आपको 1 महीने बाद पैसे देने। सप्लायर मतलब परचेज यानी कि खरीदी के पैसे आपको 1 महीने बाद देने। बट सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि परचेज यानी कि खरीदी आएगा कहाँ पे, हमारी ए में आने वाला है कि बी में आने वाला है। इनकम है कि एक्सपेंसर आपने समझा था, एनी टाइप ऑफ परचेज, कोई भी खरीदो से आपको हमेशा बी में लिखना, राइट ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट कीजिए परचेज, जिसे हम गुजराती में कहेंगे खरीदी, राइट ना। अब हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी समझ लेते हैं। अब परचेज के जो पैसे आपको देने यानी कि सप्लायर के जो पैसे आपको चुकाने 1 महीने बाद देने, किस तरीके से देने, जनवरी का पैसा आपको फरवरी में देना है, फरवरी का पैसा आपको मार्च में देना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में समझाता हूं मैं। यस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यस, जनवरी के पैसे आपको कब देने हैं, फरवरी में, और फरवरी के पैसे कब देने आपको, मार्च में, मार्च के पैसे कब देने आपको, अप्रैल में, अप्रैल के पैसे कब देने आपको, मई में, और मई के पैसे कब देने आपको, जून में, जून के पैसे कब आपको देने, जुलाई में, जुलाई के पैसे अगस्त में देने। और आपका जो फॉर्मेट है वो कहाँ तक है, अगस्त तक है। तो आई होप आप समझ गए, हमें 1 महीना पैसा जो है वो लेट देना है, किसका, परचेज का। तो देखो जनवरी का पैसा हमें कब देना होगा, फरवरी में, बट फरवरी तो हमारे पास है ही नहीं, और फरवरी का पैसा हमें कब देना होगा, मार्च में देना होगा। तो मार्च वाला कॉलम तो आपने रेडी किया है ना, तो आप मार्च वाले कॉलम में यहाँ पे कितना लिख देंगे, 84,000। आई होप आप समझ गए कि यहाँ पर मैंने 84,000 क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ 1 महीना लेट पेमेंट करना है आपको, राइट। चलते यहाँ पे नेक्स्ट। अब आपने फरवरी का पैसा कब दिया, मार्च में, तो मार्च का पैसा कब देंगे, अप्रैल में, कितना हो गया 83,000। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 83,000। आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से सम कंप्लीट हो रहा है। सो चलते अब कहाँ पे आ चुके, यस, आपने फरवरी का पैसा मार्च में दिया, मार्च का पैसा अप्रैल में दिया, तो अप्रैल का पैसा कब देंगे, मई में देंगे। उसी तरीके से आप मई का पैसा जून में, जून का पैसा जुलाई में, और जुलाई का पैसा कब दे देंगे, अगस्त में। यानी कि आपको 1-1 महीने ऊपर जाना है। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, कितना आ चुका है आपका यहाँ पर 83,000। नेक्स्ट अकाउंट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 76,000, बिकॉज ऑफ आपको 1 महीने लेट पैसा देना है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 68,000 एंड फाइनली आ जाएगा आपका आंसर 70,000। आई होप आप समझ गए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। 1 महीना पैसा आपको लेट देना है, जनवरी का पैसा फरवरी में, फरवरी से कोई कनेक्शन नहीं, फरवरी का पैसा कब आएगा, मार्च में, मार्च का पैसा अप्रैल में, अप्रैल के पैसे मई में, मई का पैसा जून में, जून का पैसा जुलाई में, और जुलाई का पैसा कब तक आएगा, अगस्त में। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, 84,000 से लेकर के 70,000 तक क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, बिकॉज ऑफ 1 महीना लेट पैसा आपको देना है। सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, राइट। सो चलते नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारे पास, ये सर नेक्स्ट एंट्री है कस्टमर यानी कि ग्राहक बोलते, देवादार बोलते। तो जिस तरीके से सप्लायर यानी कि लेनदार का कनेक्शन किससे था, परचेज से, उसी तरीके से कस्टमर यानी कि ग्राहक का कनेक्शन किसके साथ में, सेल के साथ में। तो इनका पैसा भी 1 महीना हमें क्या देना है, लेट देना है। आई होप आप समझ गए कि जनवरी का पैसा हमें कब देना होगा, फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, और जुलाई का अगस्त में। 1 महीना लेट आपको पेमेंट करना है। तो जनवरी का पैसा कब मिलेगा, फरवरी में, उससे तो कोई कनेक्शन नहीं, बिकॉज ऑफ हमारा जो बजट है वो मार्च से अगस्त का है। तो फरवरी का पैसा कब देंगे हम, मार्च में।
राइट। मार्च का पैसा अप्रैल में, अप्रैल का पैसा मई में, मई का पैसा जून में, जून के पैसे जुलाई में और जुलाई के पैसे अगस्त में। तो आई होप आप समझ गए। हमें सिर्फ क्या करना है, 1,60,000 से 1,80,000 तक क्या कर देना है, कट कॉपी पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखने वाला हूँ। कस्टमर मतलब क्या होता है, ग्राहक। किसके साथ कनेक्शन है, सेल यानी कि वेचान। अब डिसाइड करते सेल कहां पे आने वाला है, बी में आएगा, एक्सपेंस में, कि एक ही इनकम में आएगा, सर इनकम में आएगा। वेरी गुड। तो आप यहां पे राइट कीजिए सेल, जिसे हम गुजराती में कहते हैं वेचान। कब पैसा देना सर, 1 महीना लेट देना है। तो कहां से कहां तक दे देता हूं सर, आप दे दीजिए यहां पर फरवरी से लेकर के जुलाई तक 1 महीना लेट हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट करना है आप कर दीजिएगा। सो यहां पर फरवरी में कितना आ जाएगा आपके पास सर, 1,60,000। नेक्स्ट मंथ में कितना आ जाएगा सर, 1,82,000। वेरी परफेक्ट। नेक्स्ट मंथ में कितना आने वाला है, 1,55,000। आपके पास बुक है, आप बुक यूज कीजिएगा। नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा, 1,65,000। नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा सर, ओनली 1 लाख हो जाएगा। एंड फाइनली लास्ट मंथ में आपके कितने रुपीस हो जाएंगे सर, 1,80,000। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एंट्री किस तरीके से की गई। फिर भी एक बार रिपीट करूंगा, अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया, कोई भी सम आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1,60,000 फरवरी का पैसा कब आ चुका है, मार्च में। मार्च का पैसा अप्रैल में, अप्रैल का पैसा मई में, मई का पैसा जून में, जून का पैसा जुलाई में और जुलाई का पैसा कब आ जाएगा, अगस्त में। तो 1,60,000। आई होप आपको दिख रहा होगा। यस। सेकंड कितना है हमारे पास, 1,82,000। यस, आपका 182 आ चुका है। नेक्स्ट कितना है, 1,55,000। तो यहां पे भी आ चुका है 1,55,000। लास्ट कितना है आपका, 1,65,000। तो यहां भी आ चुका है 1,65,000। एंड लास्ट यहां पे कितना दिया हुआ, सॉरी यहां पर 2 लाख था, तो 2 लाख आ चुका, बट यहां पे मैंने वाई मिस्टेक 1 लिख दिया, तो आप 2 लाख कर देना। एंड फाइनली लास्ट आंसर कितना आ चुका है, 1,80,000, 1,80,000। तो यहाँ पे इस तरीके से सेल और परचेज को किस तरीके से सॉल्व किया गया आप समझ के। सिर्फ हमें 1 महीना पैसे लेट देने, दैट मीन जनवरी का पैसा फरवरी में चुकाना है और फरवरी का पैसा हमें मार्च में चुकाना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट वन। अब हमारे पास क्या था, एडजस्टमेंट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 आ चुका है। यहां पे लिखा है वेजिस, लिखा है 1/8 मंथ में। तो ये रहा हमारा वेजिस, जनवरी से लेकर जनवरी से लेकर अगस्त तक का दिया हुआ है। बट यहाँ पे पैसे चुकाने का टाइम दिया है 1/8। जैसे यहाँ पे बोला था 1 मंथ, तो मैंने 1 महीना लेट कर दिया, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं ना। तो इसे आपको समझना होगा, किस तरीके से समझेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ वेजिस, यानी कि मजूरी गणित्री। तो आपको भी इस तरीके से लिख देना। आपको बजट कहां से कहां तक का बनाना है सर, मार्च से लेकर के अगस्त तक। तो आप यहां पे लिख देंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और यहां पे फरवरी से लेकर के अगस्त तक की आपकी जो भी वैल्यू गिवन है सभी को कट कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे वेजिस के लिए आपको कुछ कहा गया था। क्या कहा गया था कि सर 1/8 दिया गया है, तो इसके 2 डिपार्टमेंट आपको कर लेने का। 1/8 तो दिया ही हुआ है, तो इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा सर, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा 7/8। कैसे हुआ, आई होप आप समझ गए। डेनोमिनेटर में से नंबरेटर को लेस कर देना है, नीचे की संख्या में से ऊपर की संख्या आपको लेस कर देना है, तो दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो 1 हो जाएगा, दोनों को प्लस करने पर 1 होना चाहिए। 1 + 7 कितना होता है, 8। 8/8 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये जो डिटेल है ये तो आपकी बुक में गिवन थी। जो डिटेल आपकी बुक में गिवन होती है उसे मैं एन बोलता हूं। एन मतलब कि नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास डिटेल दी गई थी। दैट मीन्स फरवरी का 1/8 आपको कब देना होगा, नेक्स्ट मंथ में। मार्च का 1/8 कब देना होगा, नेक्स्ट मंथ में। अप्रैल का 1/8 कब देना होगा, नेक्स्ट मंथ में। मई का 1/8 कब देना होगा, नेक्स्ट मंथ में। तो चलिए 7/8 कब देना होगा, उसके बिफोर मंथ में, यानी कि उसके पहले के मंथ में। तो कैलसी के द्वारा बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए यहां पर बेसिस मैंने लिख दिया फरवरी का 16,000, मार्च 16,800, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त सभी की वैल्यू लिखा हुआ है। तो फरवरी में कितनी वैल्यू दिख रही है आपको, 16,000। तो मैंने आपको समझा दिया, जो आपकी बुक में डिटेल गिवन है ना, वो किस मंथ की सर, वो नेक्स्ट मंथ की। तो फरवरी का नेक्स्ट क्या होता है सर, मार्च होता है। तो मैं मार्च में कितना देना चाहिए सर, मार्च में देना चाहिए 1/8। तो यहां पे देखो मैं 16,000 लिखता हूं, 16,000 कितना कर दूं, इंटू 1/8, यानी कि मार्च में मुझे कितने रुपए देने चाहिए सर, 2,000। तो मैं यहाँ पे मार्च के कॉलम में कितना लिख देता हूं, 2,000। और 7/8 कब देना होगा,
उससे भी पहले, दैट मीन्स फरवरी से पहले क्या आता है, जनवरी, बट यहाँ पे जनवरी की कोई डिटेल नहीं, इससे आपको राइट करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से लगाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, मार्च में आ चुके हैं। मार्च का 16,800, तो 1/8 हम कब देंगे सर, मार्च का नेक्स्ट होता है अप्रैल, यानी कि 1/8 हम कब देने वाले हैं सर, अप्रैल में देने वाले हैं। तो 16,800 का 1/8 कीजिए, 16,800 राइट इंटू 1/8 कितना आ चुका है सर 2100। तो 1/8 पार्ट में कब दूंगा, अप्रैल में दूंगा, बिकॉज ऑफ मार्च का नेक्स्ट क्या होता है अप्रैल, ठीक है। तो उसका जो दूसरा भाग बचा 7/8 कब आएगा, उसके बिफोर मंथ में। तो अप्रैल से पहले क्या दिख रहा है आपको, मार्च दिख रहा है। तो मार्च में मुझे कितना देना होगा 7/8, कैसे देंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 16,800 इंटू 7/8 कितना आ चुका है 14,700। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 14,700, या फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1/8 पार्ट तो मिल चुका है, 16,800 में से 2100 लेस करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 14,700, राइट ना। अभी भी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं तो आपको आ जाएगा। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं सर, हम अप्रैल में आ चुके हैं। तो अप्रैल का नेक्स्ट क्या होता है, मई होता है। तो मई का कितना पार्ट मिलने वाला है हमको सर, मई में हमें देना होगा 1/8, वेरी गुड। तो 12,000 का 1/8 कर देता हूं मैं यहाँ पर, 12,000 इंटू 1, आई होप अब आपको दिख रहा हो क्लियर, अपॉन में 8 हो चुका है। कितना आ चुका है 1500, दिखाई दे रहा है आपको। तो अप्रैल का 1/8 के हिसाब से नेक्स्ट मंथ क्या है मई, तो मई में कितने रुपीस मिलेंगे हमको सर 1500 मिलेंगे। तो मई के पहले क्या आता है अप्रैल, तो अप्रैल में कितना मिलना चाहिए 12,000 में से 1500 लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10,500। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए 1/8 मई में हो गया, तो अप्रैल में कितना आएगा 7/8, इस तरीके से कर लीजिए। 12,000 इंटू 7/8 कितना आ चुका 10,500, जादू। सो आई होप आप समझ गए। जो हमारे पास डिटेल गिवन है 1/8 वो किस मंथ की है सर, वो नेक्स्ट मंथ की। उसका जो दूसरा डिपार्टमेंट बनेगा जो आपने क्रिएट किया वो उसके पहले के मंथ का रहेगा, राइट ना। चलते हम कहाँ पे आ चुके सर, मई में आ चुके। तो मई का नेक्स्ट क्या होता है जून। तो 18,000 का 1/8 कब देना होगा सर, जून में देना होगा। सो यूज करते हैं कैलसी, 18,000 इंटू 1/8 कितना हो चुका है सर 2250। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए मई का नेक्स्ट क्या होगा जून, तो जून के कॉलम में राइट कीजिए 2250। अब यहाँ पे कितना आएगा सर 18,000 में से 2250 लेस कर दीजिए या फिर 7/8 कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या इजी रहेगा, लेस करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे आ चुका है आपका आंसर 15,750, या फिर आप क्या कर सकते हैं 7/8 करके भी देख सकते हैं, डोंट वरी। हम कहाँ पे आ चुके हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून का नेक्स्ट क्या होने वाला है सर जुलाई। तो जुलाई में कितना देना होगा 1/8। तो 16,000 का 1/8 करेंगे तो इजीली कितना आ जाएगा सर 2,000 आ जाएगा, वेरी गुड। तो उसके नेक्स्ट उससे पहले के मंथ में कितना हो जाएगा 14,000। देखो हो गया ना क्लियर, 14,000 प्लस 2,000 कितना हो चुका है 16,000, या फिर आप 7/8 कर लेना, 16,000 इंटू 7/8, राइट ना। चलते नेक्स्ट वन, कहां पे आ चुके जुलाई। जुलाई का नेक्स्ट क्या होता है सर अगस्त होता है, राइट ना। तो 17,000 का 1/8 आपको कब मिलेगा अगस्त में। तो सॉल्व करते हैं यहां पर 17,000 इंटू 1/8 कितना हो चुका है सर, यहां पे आंसर आ चुका है 2125, वेरी गुड। तो आप यहां पे राइट कीजिए 2125। तो यहां पर कितना आएगा सर 17,000 में से 2125 लेस कर दो, अदरवाइज 7/8 कर दीजिए। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 17,000 माइनस 2125 कितना हो चुका है 14,875। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 14,875, राइट ना। अब हम कहाँ पे आ चुके अगस्त। तो अगस्त का नेक्स्ट क्या होता है सर सितंबर होता है, बट यहाँ पे सितंबर की कोई डिटेल नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ कहाँ तक चाहिए अगस्त तक चाहिए ना। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, उसकी नीड नहीं उसके बावजूद भी बता देते हैं। सॉरी यस, अब यहाँ पे अब आपको मैं एक्स्ट्रा कॉलम रेडी कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलते हैं अब यहाँ पे सपोज मैंने एक मंथ और रेडी कर दिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है सितंबर, राइट ना। 16,500। अगस्त का नेक्स्ट कितना होता है 1/8 कब मिलेगा हमको सितंबर में मिलने वाला है। तो 16,500 इंटू 1/8 कितना आ चुका है
सर 2062.5 आ चुका है, यानी कि 2062.5, यानी कि आप चाहें तो 2063 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगस्त में कितना मिलेगा सर? 16,500 में से 2063 लेस कर दीजिए या फिर 7/8 कर दीजिए। तो आप यहाँ पे 16,500 माइनस 2063 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14,437। तो आप यहाँ पे इजीली राइट कीजिए 14,437। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन ऑफ बेजिस को सॉल्व किया। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें बजट कौन सा चाहिए सर? मार्च से लेकर के हमें अगस्त तक का बजट चाहिए। तो सभी को क्या कर देता हूँ? प्लस कर देता हूँ। 2000 प्लस 14,700 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16,700 राइट। 2100 प्लस 10,500 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? कैलसी यूज कीजिए। 2100 प्लस 10,500 कितना हो चुका है सर? 12,600। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 12,600। 1500 प्लस 15,750 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? कैलसी यूज कीजिए सर। आंसर आ जाएगा हमारा 17,250। 2250 प्लस 14,000 प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा यहाँ पर 16,250। कैलसी यूज करते रहिए। 2000 प्लस 14,875 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 16,875। देखो यहाँ पर मैं 37 लिखा है ना, चाहूं तो इसे 38 भी लिख सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे आंसर किस में आया था? पॉइंट में आया था। अगर आप 37 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए 2125 प्लस 14,438। आपका आंसर आ चुका है 16,563। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 16,563। अब आप कहेंगे सर सितंबर का कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए लिखा था। बिकॉज जब हमारा बजट तो मार्च से लेकर के अगस्त तक है, फरवरी से भी कोई कनेक्शन नहीं और सितंबर से भी कोई कनेक्शन नहीं। तो आई होप यहाँ पे किस तरीके से मैंने आपको बेसिस सॉल्व करने समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डिटेल आपको दी होती है वो किस मंथ के लिए होती है? नेक्स्ट मंथ के लिए। और जो आप क्रिएट करते हो उससे भी पहले के मंथ के लिए। या फिर आप माइनस वाला नियम समझ चुके, ये आपको मिल चुका तो उसमें से इसको क्या कर दीजिए? लेस या फिर 7/8 कर सकते। अभी हमारा क्या था? बेजिस था ना, तो बेजिस कौन से कॉलम में आएगा वो भी हमें समझना होगा। तो यहां पे आपके पास दो कॉलम आपके पास थे, एक था ए यानी कि इनकम रिसिप्ट और बी यानी कि जावक यानी कि एक्सपेंस। तो कहां पे आने वाला? ए में कि बी में आएगा सर? बी में ही आएगा। तो आप यहां पे राइट कर दीजिए बेजिस, यानी जिसे हम गुजराती में कहेंगे मजूरी। कितना आ चुका है हमारे पास सर? 16,700, 12,600। तो आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कीजिए 16,700, 12,600। फिर हमारे पास कितना है? 17,250, 16,250, 16,875 एंड 16,563। सिर्फ क्या कर दीजिए? कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? थर्ड में मई मंथ में कितना आने वाला है सर? यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 17,250। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 17,250। नेक्स्ट कितना था हमारे पास सर? नेक्स्ट था हमारे पास 16,250। 16,250 नेक्स्ट कितना था? 16,875 एंड लास्ट वन कितना था सर? 16,563। एक बार फिर से चेकआउट कीजिए 1 2 3 4 5 6। क्या यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी ना? बिकॉज जब अगर एक भी वैल्यू में मिस्टेक हुआ तो टोटल हमको मिलने वाला नहीं है। तो आई होप यहाँ पे बेजिस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के पास में। अब यहाँ पे क्या आ चुका है? अदर एक्सपेंस 1 मंथ लेट देना है, 1 महीना लेट देना है। तो अब 1 महीना लेट का अर्थ तो आप समझ ही चुके हैं कि सर जनवरी का पैसा हमको कब देना होगा? फरवरी में फरवरी का पैसा, मार्च में मार्च का, अप्रैल में अप्रैल का, मई में मई का, जून में जून का, जुलाई में और जुलाई का अगस्त में। बट देख लेते हैं यहाँ पे अदर एक्सपेंस में सबसे पहले कौन आने वाला है? सेल तो आपने सॉल्व कर दिया, वेचान आपका सॉल्व हो चुका है। सेलिंग एक्सपेंस दिख रहा है यानी कि वेचान खर्चा आपको दिख रहा है। कहां पे आएगा? ए में आएगा कि बी में आएगा सर? बी में आएगा बिकॉज ऑफ ये एक्सपेंस है। तो आप यहां पे राइट कीजिए सेलिंग एक्सपेंस, और जिसे हम गुजराती में कहेंगे
वेचाण खर्चा क्या देना है अपने को सर, 1 महीना लेट देना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये रहा हमारा सेलिंग एक्सपेंस। फरवरी का पैसा कब मिलेगा, मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, और जुलाई का अगस्त में। तो आपको सिंपली क्या करना है, 7500 से स्टार्ट करना है और कहां तक कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए सर, 6000 तक कट कॉपी पेस्ट कर देते। 7500, 6500, 6800, 7400, 7000 एंड 6000। तो आप यहाँ पे वेचाण तो लिख ही चुके, तो कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पहला कितना था सर 7500, नेक्स्ट कितना था सर 6500, नेक्स्ट वन कितना था सर 6800, नेक्स्ट कितना था हमारे पास सर 7400, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास ओनली 7000 एंड लास्ट में कितना आ चुका है 6000। आई होप आप समझ गए, 1 महीना लेट दिया गया कट कॉपी पेस्ट। जिस तरीके से सेल और परचेज को सॉल्व किया था सेम यहाँ पे भी वही है, कुछ भी करना नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं यहाँ पे अदर एक्सपेंस में और कौन आएगा अन्य खर्चा में। परचेज तो आपने सॉल्व कर लिया है, बेजिस भी आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या आ जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस यानी कि कारखाना खर्चा। तो आप यहां पे लिख दीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस कहां पे आएगा पहले डिसाइड कर लेते, ए में आएगा कि बी में आएगा सर, बी में आएगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस है, खर्चा है। तो आप यहां पे राइट कीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कारखाना खर्च। चेकआउट करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस भी हमें कब देना है, जितने भी अदर एक्सपेंस जितने भी अन्य खर्चा है आपको 1 महीना लेट देना है। तो ये रहा हमारा फरवरी का पैसा, मार्च में, मार्च का, अप्रैल, अप्रैल में, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कहां से कहां तक कट कॉपी पेस्ट कर दूं सर, 11000 से लेकर के 8000 तक आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो राइट कर देता हूं मैं यहां पर फैक्ट्री एक्सपेंस। तो मार्च में कितना आ जाएगा सर, फरवरी का पैसा मार्च में हो जाएगा 11000, नेक्स्ट कितना हो जाएगा सर ओनली 8000, नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा 10500। सिर्फ आपकी बुक में से कट कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 12000, नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 9600 एंड फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पर 8000, राइट ना। चलते और कोई है अदर एक्सपेंस में अन्य खर्चा में, ये सर एक खर्चा और भी दिख रहा है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यानी कि वहीवटी खर्चा। कितना महीना लेट देना है सर, 1 महीना लेट देना है। तो अब तो आप समझ चुके, समझदार हो चुके, इंटेलिजेंट हो चुके, अब आपको सब कुछ समझ में आने लगा होगा। फरवरी का पैसा मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, और जुलाई का अगस्त में। तो आई होप आप समझ गए सर। 5500 से लेकर के 5000 तक कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर देता हूं, बट उससे पहले डिसाइड करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वहीवटी खर्चा ए में आने वाला है कि बी में सर, बी में आएगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंस है। तो आप यहां पे राइट कीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसे हम गुजराती में कहेंगे वहीवटी खर्चा। तो कट कॉपी पेस्ट कीजिए। पहला कितना था सर, पहला था हमारा 5500, नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी थी एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यस, फर्स्ट वैल्यू आपको कितनी दिख रही है सर 5500, तो आप यहाँ पे रखिए 5500 एक्सपेंस, सॉरी यस या। नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपके पास सर, ये रहा 4500, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4700, राइट ना। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 5700, और लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास 5000। तो आपने यहाँ पे 5000 भी लिख दिया, और इस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि एक्सपेंस में कौन कौन सी एंट्री किस तरीके से हमने राइट की, राइट। चलते नेक्स्ट एडजस्टमेंट के पास। अभी कुछ बचा है, यस सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास। एडजस्टमेंट नंबर 3 के पास हम आ चुके हैं और धीरे धीरे हमारा सम कंप्लीट होने वाला है, राइट। मशीनरी परचेज 50,000, यानी कि आपने एक यंत्र खरीदा है 50,000 रुपए में, कौन से मंथ में, मार्च मंथ में, एंड पेबल ऑन डिलीवरी टाइम, यानी कि जिस दिन आपने खरीदा उसी दिन आपने डिलीवरी के पैसे दे दिए। मार्च में खरीदा और मार्च में पैसे दे दिए। अब यहाँ पे देखो परचेज लिखा है, खरीदी लिखा हुआ है, तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं एंट्री कहाँ पे होने वाली, ए में एंट्री होगी कि बी में होगी। सर आपने समझा के रखा है एनी टाइप ऑफ परचेज, किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदी हो, एंट्री हमेशा आपको कहाँ करना है, बी के कॉलम में। तो आप यहां पे राइट कीजिए मशीनरी लिख दीजिए, या फिर आपको यंत्र लिखना है तो यंत्र लिख दीजिए, या खरीदी लिखना है तो खरीदी लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। कौन से मंथ में,
परचेज किया था सर मार्च में, और पैड भी कब किया उसने, मार्च में। तो आप यहाँ पर मशीन वाले कॉलम में कितना लिख देंगे, 50,000। और कहीं पे कोई एंट्री होगी, नहीं होगी, तो आप वहां सब जगह पे क्या कर देंगे, डैश 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 एंड डैश। आई होप आप समझ गए। उम्मीद रखता हूं कि आपने अगर यहां तक पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के पास। यस सर, अरे यार फिर से बिल्डिंग परचेज किया, ओके। बिल्डिंग परचेज इन अप्रैल, आपने अप्रैल में एक बिल्डिंग को परचेज किया, यानी आपने एक मकान खरीदा है 1,50,000 में, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपने 1,50,000 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया, यानी कि समान हफ्ते में बांट दिया। और पैसे आपने कब दिए, मई में दिए और जुलाई में दिए। लिए कब, आपने खरीदा कब था, अप्रैल में, पर पैसे कब दिया आपने, मई में और जुलाई में। क्या दिया, इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि आधा आधा। इक्वल का मतलब होता है हाफ, राइट ना। तो 1,50,000 आपने मई में और जुलाई में हाफ हाफ करके दे दिया है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते, परचेज था, देखो यहाँ पे खरीदी लिखा हुआ है, कहां पे आएगा, पहले डिसाइड करो, ए में के बी में। अब आप होशियार हो चुके, यस सर, बी में आएगा। तो आप यहां पे राइट कीजिए बिल्डिंग, या फिर गुजराती में लिखा होगा मकान। कब खरीदा था सर, हमने खरीदा था तो अप्रैल में, पर पेमेंट कब दिया आपने, मई में दी है और जुलाई में दिया है, वो भी पूरा पूरा नहीं दिया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया, आधा पैसा दिया। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से 1,50,000 लिखा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75,000। पेमेंट कब किया आपने, मई और जुलाई में, तो ये रहा मार्च अप्रैल में। तो मई के सामने आप राइट कीजिए 75,000, और आधा पैसा कब दिया है, जुलाई में, तो जुलाई के सामने राइट कीजिए 75,000। यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश और यहाँ पे भी डैश। और यहाँ पे बिल्डिंग किस तरीके सॉल्व किया आप समझ चुके होंगे। एंड लास्ट वन, और हमारा सम कंप्लीट, और आपके 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स डन। एडजस्टमेंट नंबर 5, कमीशन एट 3% ऑन सेल, यानी कि वेचान के ऊपर आपको कमीशन देना है, और पैसे कब देने, 2 मंथ लेटर, 2 मंथ आफ्टर सेल, सेल के 2 महीने की बाद। जैसे अभी 1 महीना लेट करते थे तो जनवरी का पैसा कब देते थे, फरवरी में। अभी 2 महीना लेट करना है तो जनवरी का पैसा कब देना होगा, मार्च में देना होगा। कमीशन एंड 3% ऑन सेल, तो सबसे पहले हमको देखना होगा हमारा सेल कहां पे, वेचान पे कमीशन कहां पे, ये दिख रहा है आपको सेल। तो यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं कि कमीशन ऑन सेल आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो मैंने यहां पर ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, तो आपको भी इस तरीके से लिखना होगा। कमीशन ऑन सेल यानी कि वेचान पे कमीशन, तो मैंने यहां पे सभी की वैल्यू लिख दी है, जो भी आपके पास सेल की वैल्यू थी 1,70,000 से लेकर के 2,20,000 तक कट कॉपी पेस्ट किया है। कितने परसेंट कमीशन देना सर, 3% देना। तो आप इंटू 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 कर देंगे, और कितना परसेंट कमीशन देना है, 3%, सभी के ऊपर देना है 3%। आई होप आप समझ गए कि आगे मैं क्या करने वाला हूं, बिकॉज ऑफ अब तो आपके पास कैलसी और अब आप स्मार्ट हो चुके। सभी के सामने क्या कर देता हूं, इक्वल 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 इक्वल। 1,70,000 का 3% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,100। 1,60,000 का 3% करेंगे तो आ जाएगा 1,4800, बिकॉज ऑफ 16 3 जा 48। 1,82,000 का 3% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5,460। 1,55,000 का 3% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,650। एंड 1,65,000 का 3% करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4,950। एंड 2 लाख का 3% करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,000। बाकी सबका करने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो आपको पेमेंट करनी है 2 महीने लेट करना है। कितने महीना लेट करना है सर, 2 मंथ। तो जनवरी का पैसा कब देना होगा सर, मार्च में। जनवरी फरवरी मार्च, तो फरवरी का पैसा कब देना होगा, अप्रैल में। तो आई होप आप समझ गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड फाइनली क्या आ गया, अगस्त। और हमारा जो बजट भी वो कहां से कहां तक का है, मार्च से लेकर के अगस्त तक। ये तो मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब कमीशन ऑन सेल कहां पे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए क्रिएट होता है कि सर इसको ए में लिखूं कि बी में लिखे। आप कमेंट करके बताइए कहां पे आएगा, ए में आएगा कि बी में आएगा। सर बी में आएगा, बिकॉज ऑफ एक्सपेंस है, वेरी गुड। तो आप यहां पर ए में तो आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ वहां पे तो इनकम आने वाली। एक्सपेंस में लिख देंगे, हमारे पास आ चुका है कमीशन, तो आप यहां पे राइट कीजिए। आई होप आपको दिख रहा होगा कमीशन, और गुजराती में भी क्या कहेंगे हम,
कमीशन, सभी का कमीशन तो आपने सॉल्व किया था, कितना आ चुका था सर? फर्स्ट का आया था 5100, फिर कितना आया था याद कीजिए सर? नेक्स्ट आया था हमारे पास 4800, आप देख लेना आपके पास कैलसी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कितना आया था हमारे पास सर? नेक्स्ट हमारे पास आया था ये रहा 1,82,000 का 3%। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1,82,000 इंटू 3%, 5460। तो आप यहाँ पे सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते जाइए, 5460। नेक्स्ट मंथ का हमारे पास कितना था सर? 4650। उसके नेक्स्ट मंथ का कितना था? 4950। एंड लास्ट में कितना था हमारे पास सर? लास्ट में हमारे पास आंसर था ओनली 6000। तो आई होप आप समझ गए यहाँ पे किस तरीके से मैंने एंट्री की होगी। तो यहाँ पे सभी की सभी मैंने एक ही एंट्री की, इनकम में क्या क्या आने वाला आपको समझा दिया है, और बी यानी कि एक्सपेंस में कौन कौन सी एंट्री होनी चाहिए, सभी की सभी मैंने आपको एंट्री समझा दी है। अब चेकआउट करते क्या कोई भी एडजस्टमेंट अभी हमारा बचा है सर? अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है, आपने सभी एडजस्टमेंट समझा दिए, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। यहाँ से सेल हो गया, सेलिंग हो गया, परचेज हो गया, वेजिस हो गया, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव वहीवटी खर्चा भी हो गया, और यहाँ से एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 भी हो चुका है। अब फाइनली हमें क्या करना है? अब फाइनली हमें करना है टोटल। तो टोटल करने तो आपको आता ही होगा, यस सर। तो सबसे पहले टोटल करेंगे मार्च मंथ का। आप कैलसी यूज कर सकते हैं, 20,000 प्लस 1,60,000 कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर सर? हमारा आंसर हो जाएगा 1,80,000। आई होप आप समझ गए, उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, राइट। अब हमें क्या करना है? बी का टोटल करना है। सिर्फ एक बार एक टोटल करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आपके पास यहाँ पे जितनी वैल्यू दी सभी को प्लस कर दीजिए। सबसे पहले कितना दिख रहा है आपको? बी में 84,000 प्लस 16,700 प्लस 7,500 प्लस 11,000 प्लस 5,500, और फिर कितना था हमारे पास? 50,000। तो प्लस 50,000 एंड लास्ट वन कितना था हमारे पास? 5,100। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 5,100। आपका आंसर आ चुका है 1,79,800। तो आप यहाँ पर टोटल ऑफ बी के प्लेस पे आपको लिखना होगा 1,79,800। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से टोटल किया गया। अब हमें क्या करना है? क्लोजिंग कैश निकालना है, आखिर रोकड़ बाकी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा ए माइनस बी, टोटल ऑफ ए में से आपको टोटल ऑफ बी लेस कर देना। अब आप स्मार्ट हैं, 1,80,000 में से 1,79,800 लेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे कैलसी देखिए, 1,80,000 माइनस 1,79,800 कितना आ चुका है? 200। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 200, और यहाँ पे आपका मार्च का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देख के रखा है तो अब मैं जो समझाने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में ये जो 200 आया हुआ ये क्या है सर? ये मार्च का क्लोजिंग कैश आया हुआ है। मार्च मंथ का 200 क्या आ चुका है? क्लोजिंग कैश आया हुआ है। तो जो मार्च का क्लोजिंग है वो ऑटोमेटिक किसका ओपनिंग हो जाएगा सर? वो ऑटोमेटिक अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप राइट कीजिए 200। अब इजीली हमें क्या करना है? कैलसी यूज करना है। 200 प्लस 1,82,000 कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा आपका आंसर 1,82,200। सिंपली फिर से हमें क्या करना होगा सर? एक्सपेंस का प्लस करना होगा। एक्सपेंस का प्लस करते तो पहली वैल्यू कितनी आपको दिख रही है? और सॉरी यहाँ पे आ रहा होगा 83,000, राइट ना? ये रहा यहाँ पर, प्लस 12,600 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 4,500 एंड फाइनली लास्ट में आपको दिख रहा होगा यस एरा 4,800। तो ये आ चुका है आपका टोटल यहाँ पर 1,19,400। तो आप यहाँ पर बी वाले कॉलम में कितना लिख देंगे सर? 1,19,400, 1,19,400। अभी हमको क्या चाहिए सर? अभी हमको क्लोजिंग कैश चाहिए। कैसे मिलेगा? टोटल ऑफ ए में से टोटल ऑफ बी क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। 1,82,200 में से आपको लेस करना है 1,19,400। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 62,800। आई होप आप समझ गए। तो ये किसका क्लोजिंग आ चुका है सर? ये अप्रैल का क्लोजिंग है। तो ओपनिंग किसका हो जाएगा ऑटोमेटिक सर? ये ओपनिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक मई मंथ का। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 62,800। अब हमें क्या करना है? प्लस करना है। 62,800 में कितना प्लस कर दीजिए? 1,55,000। तो यहां पर आपके पास कैलसी यूज कीजिए।
62,800 प्लस 1,55,000 कितना हो चुका है 2,17,800। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 2,17,800 राइट। अब क्या करना है हमको सर, अब हमको एक्सपेंस का टोटल कर देना, जितने भी आपको वैल्यू दिख रही है सभी को प्लस कर दीजिए। जब आप सभी को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,02,710। आई होप आप समझ रहे हैं। क्या करना है अपने को, अब ए में से बी की वैल्यू क्या कर देनी है, लेस कर देना है। तो 2,17,800 में से 2,02,710 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15,090 राइट। अब ये क्या आ चुका है सर, ये मई का क्लोजिंग आ चुका है। जो मई का क्लोजिंग है तो वो ओपनिंग किसका हो जाएगा सर, ये जून का ओपनिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 15,090 कैलसी तो आपके पास है, आप स्मार्ट तो है। 15,090 में ऐड कर दीजिए 1,65,000 तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,80,090 राइट ना। अब क्या करना है हमको, एक्सपेंस का टोटल करना है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस दिख रहे हैं सभी क्या कर दीजिए आप टोटल कर दीजिए। तो सभी का जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,21,700 में डायरेक्टली टोटल कर रहा हूं, आप कैलसी यूज कर लीजिएगा। 1,80,090 में से आपको लेस करना है 1,21,700 तो आपको मिलेगा क्लोजिंग कैश। तो आप लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58,390। अभी क्या है जून का क्लोजिंग, तो ओपनिंग किसका हो जाएगा सर, ये ओपनिंग हो जाएगा जुलाई का। तो मैं जुलाई मंथ के पास आ चुका हूं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 58,390। क्या कर दीजिए, इन दोनों का प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा सर 2,58,390। एक्सपेंस का टोटल कर दीजिए 68,000 से लेकर के यहाँ पे आपको जितने भी एक्सपेंस दिख रहे हैं सभी को प्लस कीजिए। फटाफट कैलसी यूज कीजिए, देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1,87,125। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिए। 2,58,390 में से लेस कर दीजिए 1,87,125। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 71,265। तो ये क्या आ चुका है, जुलाई का क्लोजिंग आ चुका है। जो जुलाई का क्लोजिंग है वो ऑटोमेटिक किसका ओपनिंग हो जाएगा सर, वो ऑटोमेटिक अगस्त का ओपनिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 71,265। क्या कर दीजिए, इन दोनों का प्लस कर दीजिए। 71,265 प्लस 1,80,000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2,51,265, जिसमें से आपको क्या करना है, एक्सपेंस को लेस कर देना है। तो इन सभी एक्सपेंस का 70,000 प्लस 16,563 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,11,563। ए में से बी क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। 2,51,265 में से बी का टोटल लेस कीजिए 1,11,563। आंसर बताइए कितना आ रहा, फटाफट फास्ट। सर आंसर आ रहा है यहाँ पर 1,39,702। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है और किस तरीके से मैंने आपको समझाया, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं या फिर और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।